तो आज अपन आईब्रोज बना रहे हैं। ओके, तो आईब्रोज के लिए सॉफ्ट चारकोल लेना और पहले मुझे फॉलो करो। पीछे की तरफ जाना चाहिए आपके। ओके, अभी हल्के हल्के ऊपर की तरफ भी निकलने चाहिए। यहाँ पे एक आध दो हल्के हल्के। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट वाली बनेगी। हल्के हल्के से बनाना, तो जो ऊपर निकल रहा है वो एकदम ढेर सारे नहीं निकलना, थोड़े थोड़े ही आएंगे। और जो इस साइड वाले हैं उन्हें देखो, पीछे की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। अब ये जो इतना एरिया मैं यहाँ से छोड़ता जाऊंगा ना, तो जो पीछे से आगे की तरफ आएंगे ये वो है। इस तरीके से जा रहा है, ये पॉइंटेड रखना। यहाँ से बीच में लाइन होती हुई चली जाएगी हल्की सी। ये बहुत लाइटली मैं लाइन बना रहा हूँ। ये क्यों बना रहा हूँ कि अपनी रेफरेंस में है, वैसे ध्यान से देखो। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ के एंड में रखा अपन ने, और यहाँ से पीछे से आगे की तरफ आते हुए आईब्रोज। पेंसिल जो है शार्प रखना। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, ये अपन ने इस तरीके से आईब्रो बना ली विराट कोहली के। अब इन्हें हल्का सा ये वाला पार्ट तो एकदम ब्रश को आगे से पकड़ लो, एंड पॉइंट है ना उससे ब्लेंड करना, बहुत लाइटली लाइटली, क्योंकि आसपास ज्यादा घिसा तो वो फोरहेड पे जा सकता है चारकोल। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट्स में ज्यादा नहीं घिसना है। जो बीच में लाइन जा रही थी उस पे अच्छे से कर लेना, कि अपनी रेफरेंस में वो एकदम डार्क दिख रही है। स्मूथ आ जानी चाहिए बस। इस तरीके से अपनी आईब्रोज भी हो गई। लिप्स करना है अपन को, तो अपन एच भी लेंगे और फिर आराम आराम से उसे पहले शेड कर दो इस तरीके से। वर्टिकली करना ताकि थोड़ा टेक्सचर भी आ जाए। ओके, अब लोअर लिप में भी इसी तरीके से जो हाइलाइट्स हैं वो अभी अपन इसके बाद देंगे। ओके, ये करने के बाद अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब रेफरेंस इमेज में देखो तो अपर लिप में ऊपर वाले पार्ट में और लोअर लिप में नीचे वाले पार्ट में है। तो कहाँ कहाँ है, और ये बीच में भी है। यहाँ पे है हाईलाइट, यहाँ पे है, और ये इस वाले पार्ट में है। ओके, और फिर यहाँ पे है ये। इस तरीके से। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अपर लिप में मैकेनिकल पेंसिल लो और जैसे ऊपर की तरफ अपन कर्व करते थे, एक एक कर्व लगाने की जगह वैसे में शेड करो थोड़े स्लांट में। मैकेनिकल पेंसिल से आराम आराम से आसपास करना, ताकि ब्लेंड की जरूरत ना पड़े। ओके, जो रीजन छूट गया था इरेज करने के बाद उसको इस तरीके से करो। और फिर 4B पेंसिल। ओके, 4B पेंसिल ली। अब ये आ गया अपना बीच का कर्व। अब यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे पहले तो लाइट लाइट स्ट्रोक्स लगाओ आराम से। लेफ्ट टू राइट जाते जाते डार्क होते जाएंगे थोड़े, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा, मैंने बोला थोड़े। तो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है ये।
तो मैकेनिकल पेंसिल के बाद उसको ब्लेंड भी करना है ना? अभी ब्लेंड बाद में करेंगे, पहले दोनों, हाँ ब्लेंड करना है लेकिन पहले दोनों पार्ट करना है। एंड में आते आते थोड़े डार्क हो जाएंगे। तो मतलब अभी अपने ब्लेंड तो नहीं करा? अभी मैं शेड कर रहा हूँ, कहाँ से अभी उसे ब्लेंड बाद में करेंगे, पहले शेड हो जाए ढंग से। सर राइट साइड डार्क हो करना है ना थोड़ा? हाँ, लेफ्ट थोड़ा लाइट रहेगा, राइट आते आते थोड़ा डार्क होगा। रेफरेंस में देखो, रेफरेंस में कैसा है। तो रेफरेंस में ऊपर वाले पार्ट पे थोड़े 4B से आराम आराम से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाओ जो कि डार्क हो थोड़े। अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं, तो हल्के हल्के से ऊपर वाला पार्ट करना आराम से, फिर नीचे वाला पार्ट। इस तरीके से अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से लिप्स भी हो गए। ठीक है, जिस तरीके से रेफरेंस इमेज में थे उस तरीके से। अब रेफरेंस इमेज में एक चीज और है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ यहाँ पे हल्का हल्का लाइट है, तो अपनी इरेजर से इस तरीके से इरेज कर लेना हल्का हल्का। ओके, तो ये अपने लिप्स हो गए। तो अपन अब दाढ़ी मूछें बनाते हैं, तो अपनी सॉफ्ट चारकोल से ही बना रहे हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, न्यूट्रल चारकोल की कोई लेयर नहीं डालेंगे इसमें। पेंसिल कैसे रखनी, शार्प रखना, शार्प स्ट्रोक्स लगाना, बीच में थोड़े मोटे हो जाएंगे, फिर एंड में आते आते दोबारा पतले, इस तरीके से। तो पहले मुझे देख लो, ऊपर से शार्प स्ट्रोक्स आएंगे, फिर बाहर की तरफ एक आध दो स्ट्रोक्स निकलेंगे बाहर, थोड़े थोड़े जो बाल बाहर की तरफ निकलने होते हैं ना, ये वो बनेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो बाहर बाल निकलने हैं ना वो बना रहा हूँ, थोड़े लिप्स पे आने हैं वो बना रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने आउटर कवरिंग कर ली, अंदर के स्ट्रोक्स में आराम आराम से लगा दूँ। ठीक है, और अंदर के स्ट्रोक्स थोड़े डार्क लगाना, क्योंकि अपन सिंगल लेयर डाल रहे हैं। ठीक है, अभी अभी हल्की लग रही है, ब्लेंड होने के बाद फिर वो डार्क हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आई। अब ये बाउंड्री जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके आसपास आसपास ऐसे पतले पतले स्ट्रोक्स कर लूंगा। ये हुआ, इस तरीके से अब नीचे की तरफ स्ट्रोक्स आने लगे। पहले मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ ले गया ताकि वो पतले पतले ऊपर आ जाए, ऊपर से नीचे आएंगे। देखो लिप्स पे सारे स्ट्रोक्स नहीं आएंगे, एक आध दो छोटे छोटे जो आ रहे हैं ना, वही थोड़े लिप्स के अंदर तक आएंगे। एंड में आते आते डायरेक्शन बदल रही है, देखना ये ऐसे नीचे की तरफ लंबे लंबे। ओके, थोड़े इस साइड भी जो रहेंगे, लिप्स के इस साइड, पहले लिप्स की कवरिंग कर लो, फिर करना, पहले देख लो। इस तरीके से आ रहे हैं जो धीरे धीरे बाहर की तरफ, ऐसे। और ये लिप्स के नीचे वाले देख लो, हल्की सी लिप्स की ऐसे कवरिंग बनाओ, फिर नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाना चालू कर दो।
ओके, ये मूंछों वाला पार्ट हुआ। दाढ़ी करना है तो ये बीच वाला पार्ट जैसे मैंने बताया, यहाँ एक लाइन इमेजिन करो हल्की सी, यहाँ से ऊपर जाते हुए और यहाँ यहीं से नीचे आते हुए, यहाँ से ऊपर जाते हुए हल्के हल्के। ओके, तो ये ऊपर की तरफ हुआ। यहाँ से एकदम वो मत कर देना, देखो अपन सिंगल लेयर लगा रहे हैं अभी, तो अपने पास दूसरी लेयर नहीं रहेगी कवर अप करने, तो ये बीच में जो डॉट 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 ओवरलैपिंग आ जाती ना, वो मत करना। जहां से छोड़ा उसके नीचे से स्ट्रोक्स लगाओ थोड़े, उसी जगह से नहीं, उसके थोड़े नीचे से, ताकि वो जो एक लाइन सी बन जाती है ना, वो नहीं आए। सिर्फ बाहर की तरफ ऐसे फ्री स्ट्रोक्स निकलने दो एक डायरेक्शन में। इधर पे बस डायरेक्शन थोड़ी बदलेगी, बाकी यहाँ तक सेम पीछे की तरफ आती रहेगी। ओके, अब ऊपर दाढ़ी वाला पार्ट आता है, ये चिन वाला हो गया, नॉर्मल लाइंस वाला आता है। तो इधर पे देखना, ये अपन ने बाउंड्री जो बनाई थी, यहाँ पे ऊपर ऊपर तक आएगा इस तरीके से। तो पहले अपना नॉर्मल ब्रश ले लो, इस पे ग्रेफाइट इतना होगा, इसे ऊपर से थोड़ा नीचे करते हुए आ जाओ हल्का हल्का, ये वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लाइट लाइट्स जो ऐसे फ्री हैंड जाते हैं ना स्ट्रोक्स, आराम से एक डायरेक्शन बना लो, लेकिन आराम आराम से जाएंगे। इस लाइन के ऊपर से ऐसे ले जाओ, एक लाइन हल्की सी ड्रॉ कर लो जो ब्लेंड होने के बाद गायब सी हो जाए। इधर से ऐसे ये रहेंगी डायरेक्शंस, तो इन्हीं के बीच बीच में। अपन पहले ऊपर वाली बना रहे हैं, जहाँ पे ऐसे लाइट लाइट बाल से हैं, ताकि इसके बाद जो नीचे डार्क वाली है वो अपन बिना किसी परेशानी के फ्री जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब नीचे वाले पार्ट की बारी। तो नीचे वाले पार्ट की डायरेक्शन ऊपर से लेते हुए आओ, यहाँ पे ईयर्स के नीचे वाले पार्ट से ऐसे। ओके, ऐसे थोड़े थोड़े नीचे गर्दन पे भी आएंगे, वो हल्के हल्के हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्रेफाइट है तो वहां ज्यादा भी आ नहीं पाएंगे डार्क। लेकिन डायरेक्शन ये समझो, जैसे ऊपर के बना लिए थे अपन ने, यहाँ नीचे के भी बना लो इस तरीके से। देखो पेंसिल शार्प रखना, शार्प वाला पॉइंट यूज करना। ओके, अब ये वाला पार्ट जो बचता है, ऐसे उल्टा सीधा नहीं भर देंगे अपन, ऐसे धीरे धीरे डायरेक्शन लाएंगे अपन।
देखो एक 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 जो स्ट्रोक्स लगा रहे हैं अपन उसे शार्प रखना। देखो मैं बार बार पेंसिल रोटेट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि चारकोल पेंसिल आगे से जल्दी घिसती है, तो जो शार्प पॉइंट है मैं बार बार सिर्फ उसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ब्लेंड करते हैं। तो ब्रश आराम से चलाना, स्किन पे नहीं जाना चाहिए, अपने चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, लिप्स पे जो अपन ने हाईलाइट डाले ना उस पे भी नहीं आना चाहिए। आराम आराम से करना, भले ही थोड़ा टाइम लगे। ओके, आराम आराम से कर लो। इसके लिए एक छोटा वाला ब्रश ले सकते हो, जैसे अपन अभी 5 नंबर 6 नंबर यूज कर रहे हैं, आप 3 नंबर या 2 नंबर फ्लैट ब्रश ले लो, थोड़ा हार्ड वाला ले लो, सॉफ्ट नहीं, सिंथेटिक। ये हो रहा है कितने अच्छे से। अब यही ऐसे करते करते ऊपर भी ले जाएंगे। देखो ये छोटे छोटे बाल हैं, उसमें से हर एक बाल को ऐसे ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, जाने दो अच्छे तरीके से। फिर ये नीचे वाले अच्छे से कर लो ब्लेंड। ठीक है, तो बाल हो गए। बस अभी टी शर्ट बचती है, तो 10B पेंसिल लेना। ठीक है, आराम से पहले ये आउटलाइन बना ली अपन ने। यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा ऐसे फिल कर दिया। ओके, ये वाला पार्ट पूरा फिल कर दिया। अब क्या करना है, हल्का सा देखना, ये आ रहा है, जिस डायरेक्शन में ये आ रहा है इसे करते करते नीचे लाओ, इसी कर्व हल्के हल्के पेंसिल में पीछे पकड़ाओ, इसी को कर्व को फॉलो करो जरा, इस तरीके से ये बना लिया। अब जैसे ये आ रहा है कर्व ऊपर से, इसी तरीके से लेते हुए आओ, मेरे रेफरेंस इमेज में भी वही है। इसके ऊपर फिर वो डार्क लेयर चलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ किया अपन ने। फिर इसे क्या करो, हल्के से ब्रश से ब्लेंड कर दो। ये वाला जो पार्ट है, ये अपन ने किया ना, जो हल्के हल्के इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश चला दो, बस हो गया ब्लेंड। अब अपनी रेफरेंस इमेज में यहाँ पे इस तरीके से जिगजैग जिगजैग बन रहा है।
ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे थोड़े बड़े करते करते छोटे होते जाएंगे। कैसे? यहाँ पे किया, ऐसे जिगजैग जिगजैग चल रहा है, जिगजैग तो नहीं क्रॉस चल रहा है, और ये छोटा होता गया इस तरीके से। ओके, थोड़ा ऊपर है, फिर वही बड़ा होता गया, फिर धीरे धीरे छोटा होता गया। यहाँ पे भी वही बड़ा हुआ, धीरे धीरे छोटा हुआ। ये जो ऐसे हाथ चले ना, ये जब थोड़ी और प्रैक्टिस आ जाती है ना, ऐसे जो फ्री हैंड अपन स्केचिंग करते हैं ना, सामने व्यक्ति बैठा है, जो हाथ जब चलते हैं ना उसको ड्रॉ करते समय, उसकी क्लोज ड्रॉ करते समय जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे हाथ अपने फ्रीली अच्छे तरीके से चलेंगे। ये हो गया, बस साइन करो, तुम्हारा स्केच कंप्लीट।